नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्तों के साथ सबसे बड़ा छल किया गया है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में एनिमल फैट यानी जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल की पुष्टि हो गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के आरोपों के बाद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की रिपोर्ट से यह पता चला है कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद को बनाने के लिए मछली के तेल, बीफ और जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। तो तिरुपति मंदिर के लड्डू में मिलावट पर यह बड़ा पर्दाफाश हुआ है। तिरुपति के लड्डू में जानवरों की चर्बी की पुष्टि की गई है। तो बीजेपी नेता भानु प्रकाश रेड्डी ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवर की चर्बी की मिलावट को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं कांग्रेस नेता वी हनुमंत राव ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर दी है। तो यह बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। बालाजी दर्शन के बाद पिलग्रिम्स वो लड्डू लेते, प्रसाद, बालाजी का प्रसाद। वो लड्डू में जगनमोहन रेड्डी का टाइम में 2019 से 2024 तक वो लड्डू का बनाने के लिए प्योर काऊ घी हम यूज करते टीटीडी। उसमें डेली 14 टन्स ऑफ काऊ घी वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग लड्डू प्रसादम, बट अनफॉर्चुनेटली that was adulterated. We got a report that vegetable oil and animal fat oil was mixed in that. दर्शन करने के बाद हर एक आदमी लड्डू खाता, लड्डू ले जाता, अपने गांव को दे जाता, अपने देश को लेकर सबको बांटता। वो लड्डू में हमारे क्या बोलते बीफ का और उसके बाद अपना फिश का ऑयल है बोल के। यहाँ कौन बोल रहे? टीडीपी का स्पोक्समैन बोला ये हम टेस्ट को भी जाए गुजरात में, इसमें बीफ का ऑयल है और उसके बाद फिश का ऑयल है बोल रहे। ये कहां तक न्याय है? तो सीरियस ऑफेंस है, इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, कल्प्रिट्स को सजा मिलना चाहिए। फ्यूचर में भगवान करे ऐसा गलत काम नहीं करना, वहां पर भी मिलावट का काम करे तो कैसा रहेगा? तो तिरुपति मंदिर के प्रसाद में जानवर की चर्बी की मिलावट की बात सामने आने के बाद सही संत समाज में उबाल देखने को मिला है। किसी ने इसे चर्बी जिहाद का जो है नाम दिया, तो किसी ने दोषियों के खिलाफ मृत्यु दंड की मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। न कहीं जगनमोहन रेड्डी ने एक थूक जिहादियों की तरह चर्बी जिहाद करके और हिंदुओं को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता है। मेरी प्रार्थना है चंद्रबाबू नायडू जी, वर्तमान मुख्यमंत्री जी से, कि जिस प्रकार से आपने एक्सपोज किया, तत्काल ये कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है। और हमारी प्रार्थना है आपसे कि तत्काल जगनमोहन रेड्डी को गिरफ्तार किया जाए और उनको सलाखों के अंदर डाला जाए। उन्होंने पूरे हिंदू समाज के करोड़ों हमारे सनातन धर्मियों की आस्था को ठेस पहुंचाया है। भगवान तिरुपति में जो वहाँ लड्डू बनता है उसकी जो लैब रिपोर्ट आई है उसको सुनकर देखकर हृदय आज बहुत द्रवित है, बहुत आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं गहरा दुख है कि मैं तो कहता हूँ कि जो तिरुपति स्थानम बोर्ड बना है वो तत्काल भंग होना चाहिए। मैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से ये मांग करता हूँ। मैं पंचदश नाम जूना अखाड़े का वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ये मांग करता है कि उन पर और उनको मृत्यु दंड देना चाहिए। आस्था से बड़ा खिलवाड़। तिरुपति बालाजी मंदिर में महापाप। मछली के तेल और चर्बी का इस्तेमाल। प्रसाद की जांच से बड़ा खुलासा। हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ पर बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं को जो प्रसाद दिया जा रहा है उसे लेकर है।
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट की जांच में जो बात सामने आई वो हैरान करने के साथ ही परेशान करती है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रसाद के लड्डू बनवाने के लिए बीफ का इस्तेमाल, प्रसाद में मछली के तेल और चर्बी का भी इस्तेमाल, भगवान को भी चढ़ाए गए बीफ वाले लड्डू और अन्न दानम के सैंपल की जांच रिपोर्ट। इससे पहले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पिछली जगन मोहन रेड्डी की सरकार पर आरोप लगाया था। चंद्रबाबू नायडू ने प्रसाद में जानवरों की चर्बी के इस्तेमाल के आरोप लगाए थे। దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా దేవుని దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం అపవిత్రం చేసే విధంగా उनके बयान के बाद ये रिपोर्ट आई। रिपोर्ट से पता चला कि दिव्य मंदिर तिरुमला की पवित्रता और करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ कैसे महापाप किया गया। वो आंध्र प्रदेश में भगवान श्री बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए सिर्फ भारत से नहीं विदेशों से भी लोग भक्तगण वहां पर पधारते हैं। जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। वहां पर देखिए कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया, हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। वहीं आस्था से खिलवाड़ को लेकर श्रद्धालु सख्ते में हैं, साथ ही गुस्से में भी। श्रद्धालु इसे लेकर बेहद नाराज हैं। वो तीर्थ प्रसाद, लेकिन वो दूध नहीं तो प्रसाद देने के मतलब बहुत मुश्किल है। उसको आने के टाइम में क्या हुआ मालूम बोलो तो सब पूरा मिला के गवर्नमेंट तिरुपति टीटी देवस्थान के लिए भक्तों के लिए पूरा गरिश कर दिया। अच्छा नहीं कह रहे। खास बात यह कि अपवित्र प्रसाद सिर्फ भक्तों को नहीं भगवान को भी अर्पित किया गया। प्रसाद में मछली का तेल, बीफ और चर्बी के इस्तेमाल की जानकारी लड्डू और अन्न दानम के सैंपल से जांच में मिली। अब ये साफ है कि लड्डू और अन्न दानम में बीफ की मिलावट करके तिरुमला की पवित्रता नष्ट की गई। लेकिन बड़ा सवाल ये कि किसके इशारे पर यह सब हो रहा था, ये पता करना और दोषियों पर सख्त एक्शन लेना मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है, ताकि भविष्य में करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। कानपुर ट्रेन ट्रैक साजिश से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। 8 संदिग्ध लोगों से पूछताछ पुलिस कर रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी अपडेट मिली है। अलग अलग जगहों पर जो है ये पूछताछ चल रही है। मुंडेरी गांव में क्राइम ब्रांच टीम ने डेरा डाला हुआ है। साजिश वाली जगह से आधा किलोमीटर की दूरी पर गांव है। पुराने हिस्ट्री शीटर अपराधियों की भी कुंडली खंगाली जा रही है। आपको बता दें कि कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर जो है एलपीजी सिलेंडर मिला था और उसके बाद से ही पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव मोड में है। इस पूरे मामले में अब जांच पड़ताल की जा रही है। कहा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर पूछताछ चल रही है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी मिली है कि 8 संदिग्ध लोगों से पूछताछ जो है पुलिस कर रही है। मुंडेरी गांव में क्राइम ब्रांच टीम ने जो है डेरा डाल रखा है। साजिश वाली जगह से आधा किलोमीटर की दूरी पर ही गांव है, जहां पर पुराने हिस्ट्री शीटर अपराधियों की भी कुंडली जो है वो खंगाली जा रही है। कुछ दिन पहले ही कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर एलपीजी सिलेंडर मिला था। उसके बाद से पुलिस ने जांच पड़ताल की तो वहां पर कई संदिग्ध वस्तु भी मिली थी। अब जो है पुलिस कई लोगों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में हो सकता है। रुद्रपुर में एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है और एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया है। यहां देहरादून से काठगोदाम आ रही नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को पटरी से उतारने और हादसा कराने की साजिश रची गई। दरअसल रुद्रपुर सिटी स्टेशन से ठीक पहले रात के अंधेरे में एक बिजली का खंभा रख दिया गया। जब देहरादून से नैनी दून जनशताब्दी काठगोदाम के लिए आ रही थी,
गनीमत ये रही कि लोको पायलट की जो है निगाह ट्रैक पर रखे खंबे पर पड़ गई, जिसके बाद लोको पायलट को जो है इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ गया, जिसके बाद ट्रेन में मौजूद अन्य स्टाफ की मदद से बिजली के पोल को ट्रैक से हटाया गया। रेलवे पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ा सवाल यह है कि यह काम कुछ शरारती तत्वों का था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रची जा रही थी। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। तस्वीर भी जो सामने आई हम आपको दिखा रहे हैं, काठ गोदाम जो है आ रही थी नैनी दून शताब्दी, तभी वहां पर लोको पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ गया। लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाई, इस वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में छत्तीसगढ़ के नक्सल हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की और इस दौरान पीड़ित परिवारों ने गृह मंत्री से न्याय और पुनर्वास की मांग की। अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद की हिंसा के शिकार ये लोग अपने मानव अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। इनकी पीड़ा देख मन अत्यंत व्यथित है। गृह मंत्री अमित शाह ने पीड़ितों से मुलाकात के बाद ऐलान किया, अगले 1 साल में नक्सल समस्या का खात्मा हो जाएगा। बक्सर शांति समिति के प्रयोजन से मेरे घर पर पधारे हुए बक्सर के नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्र के सभी पीड़ित भाइयों बहनों और बच्चों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अनेक महानुभाव मेरे घर पर आए हैं, मगर मैं हृदय की गहराइयों से बताना चाहता हूं कि मेरे घर पर आज जो आप लोग पधारे हो, इससे बड़ा कोई मेहमान आ नहीं सकता, इससे बड़ा कोई व्यक्ति मेरे घर पर आ नहीं। और आरसीए से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की आरसीए में एंट्री हो गई है। प्रतापगढ़ जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मीणा बने हैं। निर्विरोध जिला अध्यक्ष निर्वाचित मंत्री हेमंत मीणा हुए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ी ये बड़ी अपडेट, जहां पर राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की आरसीए में एंट्री हो चुकी है। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए, यही हैं राजस्व मंत्री हेमंत मीणा जिनकी एंट्री हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लवली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लवली, ये बड़ी अपडेट है, आरसीए में अब राजस्व मंत्री हेमंत मीणा की एंट्री हो गई है, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है। देखिए, बिल्कुल अब तक मंत्री पुत्रों की एंट्री हो रही थी, लेकिन अब सीधे मंत्री की ही एंट्री हो गई है। और राजस्व मंत्री जो हेमंत मीणा है वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ के जिला क्रिकेट एसोसिएशन का ये चुनाव जो है वो अभी अब से कुछ देर पहले ही प्रतापगढ़ के एक होटल में संपन्न हुआ है। जिला क्रिकेट संघ प्रतापगढ़ की जो उनका निर्वाचन कार्यक्रम था वो आज रखा गया था और इसकी आम सभा भी रखी गई थी। उस आम सभा में तय किया गया कि आज जो है वो हेमंत मीणा को जो है वो निर्विरोध उन्हें जिलाध्यक्ष बनाया गया है। अब कह सकते हैं राजस्थान की क्रिकेट की राजनीति में 4 मंत्री पुत्रों की एंट्री पहले से हो चुकी है, लेकिन अब सीधे तौर पर एक मंत्री की एंट्री होना यह बता रहा है कि आरसीए की सबसे बड़ी कुर्सी पर हेमंत मीणा की ताजपोशी होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ गई है। और एक काबीना मंत्री होने के नाते जो है एक पद एक का सिद्धांत जो अगर रहता है तो शायद मंत्री अगर या तो मंत्रालय छोड़ेंगे या फिर आरसीए की बड़ी कुर्सी को छोड़ेंगे। तो ऐसे में बड़ी बात यह है कि राजस्थान की क्रिकेट की जो राजनीति है उसमें राजनेताओं को न जाने क्या इंटरेस्ट आ रहा है, जिसके चलते क्रिकेट के अंदर बड़ी तादाद में जो राजनेता है वो अपनी मूल राजनीति के साथ साथ क्रिकेट की राजनीति भी करना चाहते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण प्रतापगढ़ का ये आज का चुनाव है, जिसमें जिलाध्यक्ष के पद पर जो है हेमंत मीणा की ताजपोशी हुई है। हेमंत मीणा पूर्व मंत्री है, काफी काबीना मंत्री रहे हैं, काफी सीनियर मंत्री। नंदलाल मीणा जो कि प्रतापगढ़ से ही कई चुनाव जीत चुके हैं, उनके बेटे हैं और पहली बार ही उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, पहली बार ही वो चुनाव जीते, पहली बार में उन्हें राजस्व मंत्रालय जैसा अहम महकमा दिया गया और पहली बार में ही उन्होंने जिला क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में भी निर्विरोध जो जीत है वो हासिल की है। और जो सेक्रेटरी हैं वहां के पिंकेश कुमार जैन, उन्होंने इसकी जो विधिवत घोषणा है वो की है। जो ऑब्जर्वर्स गए हुए थे आरसीए से, जो क्रिकेट एसोसिएशन के ऑब्जर्वर्स थे, खेल परिषद के ऑब्जर्वर्स थे, उनकी निगरानी में ये जो पूरा चुनाव है वो जो है चुनाव अधिकारी ने संपन्न करा दिया है। और अभी सभी कार्यकारिणी के लोगों से वो जो चुनाव स्थल है जहां पर ये चुनाव संपन्न हुआ है वहां पर वो मुखातिब हो रहे हैं। और कुछ देर बाद में प्रतापगढ़ के अंदर जो मंत्री हेमंत मीणा है वो मीडिया से भी मुखातिब होंगे। जी बिल्कुल लवली, वो जो प्रेस नोट आया वो भी हम अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, क्योंकि हेमंत मीणा की एंट्री हो चुकी है। क्या अभी किसी का कोई बयान आया है क्या इस पूरे मामले में?
देखिए ये ताजा मामला है और अब से कुछ देर पहले ही जो है ये निर्वाचन की जो सूचना है सबसे पहले न्यूज 18 के हाथ लगी है। तो न्यूज 18 अपने दर्शकों को सबसे पहला इनपुट यही दे रहा है कि इस एक्सक्लूसिव जानकारी के माध्यम से कि राजस्थान की क्रिकेट की राजनीति अब बड़ी रोचक होने वाली है और राजस्थान के अंदर ये माना जा सकता है कि अब तक खेल मंत्री जो होते थे वो पावरफुल होते थे, लेकिन अब दो मंत्री मिलकर के खेल मंत्री और राजस्व मंत्री दो मंत्री मिलकर के आरसीए का उद्धार करने जा रहे हैं। अब राजस्थान के क्रिकेट को ये माना जा सकता है, क्रिकेट प्रेमियों की उम्मीदें हैं कि राजस्थान के क्रिकेट में जो है वो पंख लगेंगे। बिल्कुल लवली, दो मंत्रियों की एंट्री हो चुकी है आरसीए में। अब